एक आंख वाला राजपूत, एक हाथ वाला राजपूत, जख्मी टांग वाला राजपूत, शरीर पे 80 घाव लिए रणभूमि में खड़ा राजपूत, राणा सांगा यानी महाराणा संग्राम सिंह। वो राणा सांगा जिसका सिर्फ नाम सुन के बाबर की सेना ने खानवा का युद्ध लड़ने से मना कर दिया था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिस इज व्हाट्स मेंशन्ड इन बाबरनामा। वही बाबरनामा जिसका भी रेफरेंस देकर कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में एक सुअर ने राणा सांगा जैसे वीर को गद्दार कहा था। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट राणा सांगा ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। यही होता है जब कोई देश अपनी स्वतंत्रता को अपना इतिहास मान लेता है, उस पे राज करने वालों को महान मान लेता है। यही होता है जब देश को इतिहास के नाम पे ये पढ़ाया जाता है कि मुगल्स वर द रियल नेशन बिल्डर्स। आजादी के लिए उठी हर आवाज गुलामों के लिए गद्दारी है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बाबर का एक बार बैकग्राउंड चेक दे देता हूँ। मुगलों में दो ऐसे शासक हुए जिन्हें टॉप नॉच नशेड़ी का दर्जा मिला था। पहला था जहांगीर और दूसरा बाबर। अब बाबर ने अपने बाबरनामे में लिखा कि राणा सांगा ने उन्हें भारत आने का न्योता दिया इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। इस बात का कोई और साक्ष्य इतिहास के किसी भी दस्तावेज में, किसी पत्र में, किसी भी टेक्स्ट में नहीं मिलता है। शायद बाबर ने उस दिन जो अपना नामा लिखा होगा वो कोई दवाई लेके लिखा होगा, क्योंकि द फैक्ट इज उसके लिखने से पहले राणा सांगा इब्राहिम लोदी को 2 बार बैटल ऑफ खटौली और बैटल ऑफ धौलपुर में हरा चुके थे। 1519 में बैटल ऑफ गगरौन में उन्होंने महमूद खिलजी को हराया। फिर बैटल ऑफ इदार में उन्होंने सुल्तान मुजफ्फर शाह को हराया। 1527 में बैटल ऑफ बयाना में खुद बाबर को हराया। बैटल ऑफ खानवा में वो सामने से युद्ध लड़ते हुए जख्मी हुए और उनके युद्ध से बाहर होने के बाद उनके साथ वाले बाबर की सेना में जा मिले और वो खानवा का युद्ध हार गए। और 1528 में जब वो दोबारा से बाबर से युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे तो उनके साथियों ने ही उनको जहर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। देश के सबसे बड़े मन से खड़े होकर राणा सांगा को गद्दार कहा गया और ये सुनकर मुझे हैरानी नहीं हुई, बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव बीन टॉट। जस्ट टू लेट यू नो, राणा सांगा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के दादा थे। इस इंसिडेंट से पहले देश की आधी से ज्यादा जनता को राणा सांगा नाम से कोई एग्जिस्ट करते थे इसके बारे में भी नहीं पता था। एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट फर्स्ट थिंग दे हैव हर्ड इज he was a traitor। और इसमें किसी मुगल या किसी ब्रिटिशर की कोई गलती नहीं है। they did what they did for 1000 years और अब वो लोग 80 साल पहले यहाँ से जा चुके हैं। प्रॉब्लम यहाँ लाई करती है। That's the reason behind Warrior to Warrior। Thank you for watching it till here। You were watching अमन की बात। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट करना। If you are new to this page, follow this and be a part of this Warrior to Warrior series। Side अमन वर्मा signing off। भारत माता की जय।